फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। इससे पहले पार्ट में हम इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि कितनी पार्टीज़ होती हैं और कौन एक क्रेडिट कार्ड को कैरी कर सकता है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो पहला तो नॉर्मल ही क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक नॉर्मल सा कार्ड होता है जहाँ पे एक होल्डर है ना, वो जो जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड है वो आसानी से परचेज़ वगैरह कर सकता है बिना कैश की पेमेंट किए हुए इमीडिएटली। मतलब इसके पास कार्ड होता है और एक टाइम पीरियड तक वो जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह करता है उसके बाद वो पेमेंट को बैंक में जमा करवा देता है। तो क्या बोल सकते हैं, ये एक नॉर्मल कार्ड है। इसके थ्रू आप पैसा भी निकलवा सकते हो इसका यूज करके। और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आप 30 से 36% जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है वो पे करते हो। लेकिन किसके लिए? आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे भाई आज लगा लो मंथ एंड हो गया और आपने 50,000 का खर्चा कर दिया, तो आप थोड़ी बहुत अमाउंट लाएगा 20,000 पे कर सकते हो और जो रिमेनिंग 30,000 उनको आगे कैरी कर सकते हो, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के फॉर्म में। इस तरीके से ये मतलब ऐड होता रहता है और आप बाद में इनको पे कर देते हो। इसीलिए ये थोड़ा खतरा भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होने के बाद पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड भी मतलब क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है कि आप एक फ़िक्स पीरियड, मतलब लगा लो 1 महीने के लिए आप इससे क्या कर सकते हो, एक्सपेंसेस कर सकते हो, ठीक है, गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हो। इसके लिए मतलब नॉर्मल देखा जाए तो वैसे तो कोई लिमिट नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो होती है कि भाई वो आपकी सैलरी वगैरह पे डिपेंड करती है, आपकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये जो भी आप चार्ज कार्ड का यूज़ करके खर्चा कर रहे हो वो आपको मंथ के एंड में कम्प्लीटली पे करना पड़ेगा। पे कंप्लीट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज़ करते जाओ क्रेडिट कार्ड की तरह और थोड़ा बहुत पे करते जाओ और चलते जाओ, नहीं। इसके लिए आपको ना लास्ट में जाके सारा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। आपको सारा पैसा पे करना पड़ता है। अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो आप उस कार्ड को यूज़ नहीं कर पाओगे आगे के लिए, ठीक है। इसीलिए ये चार्ज कार्ड बेनिफिशियल हो जाता है अगर आपको बर्डन में नहीं पड़ना है बहुत ज़्यादा और आपको ये भी लगता है हाँ भाई लास्ट में पे करने तो ज़्यादा खर्चा करने की भी नहीं सोचते। फिर आता है इन स्टोर कार्ड। ये मतलब स्पेशल कार्ड्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। स्पेशल टाइप क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। लाइक किसी 5 स्टार होटल ने इशू कर दिया, बड़े बड़े होटल ने, फिर आप उस कार्ड को वहीं पे यूज़ कर सकते हो। अगर कल लगा लो किसी बड़े स्टोर ने यूज़ किया है तो आप वहीं पे उस कार्ड का यूज़ करके परचेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो कार्ड होते हैं ये उन्हीं इंस्टीट्यूशंस वगैरह में यूज़ किए जा सकते हैं जो मतलब इनको ऑफ़र करती है, और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है इस फैसिलिटी के लिए। फिर ये तो 3 मेन कार्ड्स आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कार्ड्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक टाइप से कहे तो नए नए कार्ड्स आ रहे हैं हमारे मार्केट में, ठीक है। तो वो कौन कौन से कार्ड्स हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कार्ड हैं वो देखो। पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड। कॉरपोरेट से हमें पता है मीनिंग। कॉरपोरेट मीन्स क्या होता है? एक कंपनी, ठीक है। कॉरपोरेट कार्ड्स वो हो जाते हैं जो एक कंपनी इशू करती है। क्या? कौन इशू करता है? एक कंपनी, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, ये कॉरपोरेट कार्ड्स वगैरह एक मतलब जो कंपनी होती है वो अपने सेक्रेटरीज को, डायरेक्टर्स वगैरह को, एम्प्लॉयज़ वगैरह को इशू करती है। और जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होता है, जो कार्ड की लिमिट वगैरह होती है, एक रेंज होते हैं, उस तक खर्चे कर सकते हैं। जैसे भाई कंपनी ने एम्प्लॉय को कहीं भेजा बाहर काम करने के लिए, तो जो भी ट्रैवल का, होटल का खर्चा वगैरह है वो सब मतलब वो इस कार्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। और जो सारा पैसा है वो तो कंपनी पे करेगी क्योंकि कंपनी ने ऑफर किया है। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड्स वगैरह मेनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो भी प्रोप्राइटरी कंसर्न्स होती हैं, फर्म्स वगैरह होती हैं, सीएज वगैरह होते हैं, उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। और ये कार्ड मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं अगर बिज़नेस ट्रिप वगैरह पे जाना है किसी भी मतलब बिजनेसमैन को, फर्म्स को, जैसे क्योंकि जो हमारे सीए वगैरह होते हैं उन्हें भी मतलब ट्रैवल वगैरह करना पड़ जाता है बहुत सारे कामों के लिए। फिर आता है एक स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड मतलब एक टाइप से कहते हो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत सेफ भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर और एक चिप इसके अंतर्गत होती है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो इससे क्या होता है कि जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है, मतलब आपके जो अकाउंट से, और लगा लो अमाउंट कम भी ख़त्म भी हो जाए तो रिस्टोर भी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ये क्या करता है
ये करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब जैसे पेमेंट करने से पहले ये देखता है कि भाई जो पेमेंट है वो सही हो रही है नहीं, मतलब कि भाई सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करेगा कि सही जीन्यू है नहीं, कोई फेक तो नहीं है। अच्छे से चेक वगैरह करके ही पेमेंट को ये होने देता है। ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड बहुत ज़्यादा सिक्योर है आज के टाइम में, क्योंकि नॉर्मली हर कोई डरता रहता है कि भाई कभी कोई घपला ना हो जाए। ठीक है, तो ये सिक्योर भी है। दूसरा, ये अच्छे से वेरीफाई वगैरह करके फिर ही पेमेंट करता है। ये ना वॉइस को भी पहचानता है, डिफरेंट वॉइस में डिफरेंस करता है। ठीक है, ये आजकल हमारे इंडिया में तो देना बैंक इसे ऑफर कर रहा है। ठीक है, फिर बताते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी हमारे होते तो क्रेडिट कार्ड की तरह, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें? जो डेबिट कार्ड है ना, इसमें पेमेंट आपको एडवांस में करनी है, पेमेंट इन एडवांस। मतलब इसके लिए तो देखो आपका बैंक में खाता होना चाहिए, डेबिट कार्ड्स के लिए बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और फिर क्या होगा, आप एक लिमिट सेट करोगे, आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं आप उस लिमिट तक उसको खर्च कर सकते हो। मतलब ये आपके डायरेक्टली डेबिट कार्ड आपके खाते से लिंक होता है, आपके अकाउंट से लिंक होता है, और आपके अकाउंट में जितनी लिमिट होती है, जितने पैसे होते हैं, आप वो उस कार्ड का यूज करके उतने तक खर्चा कर सकते हो। ठीक है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पहले खर्चा करते हो फिर पे करते हो, जबकि इसमें पहले पेमेंट होती है, बैंक में जमा करते हो फिर आप खर्चा करते हो। ठीक है, इसमें मतलब भाई एक क्या होता है कि भाई आज के टाइम में मतलब नॉर्मली हम देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं स्क्रैच करते हैं, ऑटोमेटिकली अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आप खर्चा करते रहते हो, लास्ट में पे करते हो। इसके डिफरेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड तो नॉर्मली आज हर किसी के पास मिलेगा एक एटीएम। ठीक है, इसका एक 4 डिजिट्स का पिन होता है। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक प्रकार की मशीन होती है जिससे आप 24 घंटे कभी भी पैसा निकाल सकते हो। 2 प्रकार में बांट भी देते हैं एटीएम्स को, कि वाइट लेबल, वाइट वाले, या ऑफ साइट भी बोल दो, ऑन साइट भी बोल दो। ऑन साइट, ऑन साइट मतलब जैसे बैंक में हो, बैंक के प्रीमाइसेस में। ऑफ साइट मतलब अलग, जहाँ पे बैंक वगैरह नहीं है, ऐसे ही किसी ने ओपन कर दिया हो। और वाइट लेबल होते हैं जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मतलब जो बैंक नहीं है उनके द्वारा अगर कोई एटीएम वगैरह खोला जाता है तो वो, तो एटीएम कार्ड मतलब इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो, ऑटोमेटिक टेलर मनी। इससे आप कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो जाए और बैंक वगैरह बंद हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ईजी फैसिलिटी होती है। वर्चुअल कार्ड मतलब ऑनलाइन जो फैसिलिटी मिलती है। आज के टाइम में हर कोई डरता है क्रेडिट कि भाई मेरा कार्ड गुम हो गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है वर्चुअल कार्ड, ये उस फियर को कम करता है हमारे कार्ड होल्डर्स के। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब जैसे जो भी मतलब घपले वगैरह हैं उसको रोकने में हेल्प करता है। ये भी एक कार्ड ही है, बट क्या होता है कि ये एक फ़िक्स पीरियड के लिए आप बैंक की वेबसाइट पे जा कर के अपने नाम से क्रिएट कर सकते हो। और ये ना कहें तो एक टाइप से कहें तो 24 to 48 आवर्स तक ही वैलिड होता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है बैंकों के द्वारा ही अपने कस्टमर्स को। फिर आता है ई वॉलेट कार्ड। ई वॉलेट कार्ड में क्या होता है, ये नॉर्मली पहली बार किसके द्वारा ऑफर किया गया हमारे देश में, एक्सिस बैंक के द्वारा। ई वॉलेट कार्ड क्या होता है, इसमें वही है, आप बैंक अपने जो आपके बैंक खाते में पैसे हैं उसका यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। और इसको 10 रुपीज़ से लेकर के 50,000 तक आप अपने ई वॉलेट में मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, और वैलिडिटी पीरियड इसकी 48 आवर्स ही होती है, तक ही आप इस पैसे का यूज़ कर सकते हो। 48 आवर्स पूरे होने के बाद नहीं कर सकते। और फिर अगर पैसा बच जाता है तो वो 4 दिन के अंतर्गत 4 दिन में आपके खाते में दोबारा से जमा हो जाता है। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं क्रेडिट कार्ड्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।